अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, ये किताब जो आप देख रहे हैं ये फ़ारसी ज़बान की पहली किताब है, जिसको पर्शियन भी कहते हैं। फ़ारसी ज़बान, इसका इस्तेमाल उर्दू ज़बान में बहुत ज़्यादा होता है। उर्दू को समझना फ़ारसी और अरबी के बग़ैर नामुमकिन है, लिहाजा फ़ारसी ज़बान का सीखना हमारे ऊपर ज़रूरी है। लिहाजा फ़ारसी ज़बान का सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसको सीखने के बाद ही हम उर्दू को सही तरीके से समझ सकते हैं। इस किताब के अंदर इंशाअल्लाह हम फ़ारसी ज़बान को सीखना स्टार्ट करेंगे, जो बहुत ही आसान और सरल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं। इसके अंदर हम फ़ारसी के सेंटेंस इंशाअल्लाह सीखेंगे और उनके माने भी सीखेंगे, और ये सीखेंगे कि नहीं, इसके अंदर हम और ये भी सीखेंगे कि फ़ारसी को किस तरह से बनाया जाता है, कि फ़ारसी, और ये भी सीखेंगे कि फ़ारसी में सेंटेंस किस तरह से बनाए जाते हैं। और जैसे कि हमने इंग्लिश में पढ़े होते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, यानी माज़ी, हाल, मुस्तक़बिल, अम्र वगैरह, ये सब फ़ारसी में भी आते हैं। तो इनके ये क़वाइद हम सीखते हुए इंशाअल्लाह चलेंगे। तो बहुत आसान है। आपसे गुजारिश है कि जो रखते हैं, इंटरेस्ट रखने वाले तमाम ही हज़रात से ये गुजारिश है कि तमाम वीडियोस को मुकम्मल देखते हुए चलें। तो इंशाअल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा, और बहुत आसान है, ये मुश्किल नहीं है। आपको बहुत अच्छा लगेगा इसको सीखने में। तो आइए अब हम इसको शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसको सिंगल हुरूफ के ज़रिए से ये किताब यहाँ से शुरू हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु अला रसूलिहिल्लज़ी ला नबिय्य बअदहु। मुख्तलिफ़ इस्मों से मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह की तरकीबें, यानी अलग अलग नामों के ज़रिए एक दूसरे के साथ मिलाना कैसे है, अलग अलग नामों को एक दूसरे से मिलाकर फ़ारसी में किस तरह से पढ़ेंगे, इसके अंदर हम ये सीखेंगे। तो पहले कुछ जुमले, कुछ इस्म, कुछ नाम और उनका मतलब जानेंगे, फिर आपस में हम मिलाएंगे। खुदा, खुदा माने अल्लाह, रसूल, रसूल माने अल्लाह के रसूल जो नबी होते हैं। नमाज माने नमाज, जो 5 वक्त मुसलमान पढ़ते हैं। रोज़ा माने रोज़ा, जो रमज़ान में सुबह से लेकर शाम तक अल्लाह की रज़ा की खातिर भूख और प्यास को रोके रखना और जिमा से बाज रहना, जो रमज़ान के महीने में होता है। रोज़े उसके अलावा भी रख सकते हैं, वो नफिल कहलाएंगे। रमज़ान में तमाम मोमिनीन पर रखना फ़र्ज़ है। और जुमा, जुमा माने जुमा, जुमा का दिन होता है। रमज़ान माने रमज़ान, महीने का नाम है। हज माने हज, जो मक्का शरीफ में अय्याम हज यानी ज़िलहिज्जा की तारीख़ों में अदा किया जाता है। काबा माने काबा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो घर मौजूद है मक्का शरीफ में, जिसको खाने काबा बैतुल्लाह शरीफ कहते हैं। नाम माने नाम, और जहान माने दुनिया। फ़ारसी में बहुत सारे हुरूफ, फ़ारसी में बहुत से अल्फाज, आपको बहुत से नाम ऐसे मिलेंगे जिनका इस्तेमाल हम
रोज़मर्रा हम अपनी ज़िंदगी में करते हैं, यानी उर्दू में हम उनका इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए ये बहुत आसान है। आप देखें, अब एक दूसरे के अंदर मिलाना किस तरह से है। मुज़ाफ़ कहते हैं जिसकी जानिब किसी चीज़ की निस्बत होती हो, और मुज़ाफ़ अलैह जिस चीज़ की जानिब किसी की निस्बत हो रही है उसको कहते हैं मुज़ाफ़ अलैह। जैसे यहाँ पर नाम खुदा, खुदा का नाम, तो नाम की निस्बत अल्लाह की जानिब हो रही है, लिहाजा अल्लाह मुज़ाफ़ अलैह है और नाम ये है मुज़ाफ़। फ़ारसी में का, की, के, इसके तर्जुमा लगता है जब किसी जुमले में, तो फ़ारसी में उसमें मुज़ाफ़ के नीचे ज़ेर आ जाता है। ठीक है, इससे हम पहचान कर लेंगे। नाम खुदा, खुदा का नाम, देखें तर्जुमे में हम का लगा रहे हैं। ऐसे ही खुदाए जहाँ, दुनिया का खुदा अल्लाह। रसूल खुदा, खुदा का रसूल, आसान है। नमाज जुम्आ, जुम्आ की नमाज, ज़ेर आने की वजह से, यानी एक दूसरे की निस्बत होने की वजह से, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ अलैह होने की वजह से इसमें हम का, की, का तर्जुमा लगा रहे हैं। या तो का या के या की, ऐसे तर्जुमा लगेगा। अब इतना तो आप समझते हैं कि का, की, के तर्जुमा उसकी हालत के एतबार से होगा। जैसे यहाँ पर हमने का लगा रहे हैं क्योंकि जेंट्स के बारे में, नाम के बारे में बात चल रही है। यहाँ पर हमने की लगाया क्योंकि नमाज ये जो है इसमें नमाज होती है, होता नहीं है, लिहाजा हमने जुमे की नमाज बोला है। तो ये अपनी हालत के एतबार से। रोज़ा-ए रमज़ान, रमज़ान का रोज़ा। हज्जे काबा, काबे का हज। अब देखिए और ऐसे ही जुमले। सुबह माने सुबह, शाम माने शाम। हम रातों दिन इसका इस्तेमाल करते हैं। रोज़ माने दिन, शब माने रात, माह माने महीना या चांद रात को भी कहते हैं। साल माने साल, वक्त माने वक्त, राह माने रास्ता, बहिश्त माने जन्नत, दोज़ख माने दोज़ख जहन्नम, अज़ाब माने अज़ाब, सवाब माने सवाब, पैदाइश माने पैदा होना, अज़ाब सज़ा देना, सवाब अच्छा बदला देना, वफ़ात माने मरना। नमाज सुबह, अब हम एक दूसरे में मिला रहे हैं, तरकीब सेंटेंस बना रहे हैं। नमाज सुबह, सुबह की नमाज। आसान है, समझ रहे होंगे आप, बहुत आसान है। वक्त शाम, शाम का वक्त। शब माह, चांद रात, महीने की रात, चांद रात, माह माने चांद भी होता है। साल वफ़ात, मरने का साल या वफ़ात का साल। रोज़े पैदाइश, पैदा होने का दिन, पैदाइश का दिन। राह बहिश्त, जन्नत का रास्ता। अज़ाब दोज़ख, जहन्नम का अज़ाब। सवाब हज, हज का सवाब। एक तख्ती और पढ़ लेते हैं। नमाज है, देखें अब ये इशारा है, इसमें इशारा बोलते हैं किसी चीज़ की जानिब जब हम इशारे से बात करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर इस किताब का नाम फ़ारसी की पहली किताब है, तो अब हमने कहा किताब का नाम बार बार हमें नहीं लेना, तो हम बोलेंगे इस किताब, या ये या दूर है तो वो बोल देंगे, या अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो कोई मेरे सामने मौजूद है तो मैं उसको तू बोल दूँगा या तुम बोलेंगे। हम अपने बारे में बात कर रहे हैं तो मैं अपने लिए बोलूँगा मैं, जबकि मेरा नाम कुछ और है।
ऐसे हम बहुत से लोग हैं तो हम बोलेंगे हम वहाँ गए थे, हमने ऐसा किया था, जबकि हमारे नाम कुछ अलग हैं। तो ये बोल करके हम अपनी जानिब इशारा कर रहे हैं, अस्माए इशारा कहते हैं। ऊ माने वो, उसका भी इस्तेमाल हो सकता है, ऊ माने वो या उस। आहा माने वो सब या उनका। तू माने तू, एक के लिए इस्तेमाल होगा। शुमा माने तुम सब, ऐसे ये ऊ एक के लिए इस्तेमाल होगा। आहा बहुत सौ के लिए इस्तेमाल होगा। ऐसे ये मन माने मैं, अकेले के लिए। माँ माने हम सब। खुद माने अपना, और ख्वेश माने भी अपना। देखें अब इसके जुमले। पैदाइशे ऊ, उसकी पैदाइश, ठीक है। वफ़ाते आहा, उन सब की वफ़ात। नमाज़े तू, तेरी नमाज। हज शुमा, तुम्हारा। हज शुमा माने तुम या तुम्हारा। रोज़े मन, मेरा रोज़ा। रसूले माँ, हमारे रसूल। वक्त खुद, अपना वक्त। राहे ख्वेश, अपना रास्ता। फ़ारसी में मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ले जब होता है, यानी एक दूसरे की तरफ जब निस्बत होती है, तो तर्जुमा इस जानिब से लगता है। उर्दू हम इधर से पढ़ेंगे और फ़ारसी इधर से। जैसे वफ़ातें आहा, तो ये पहले इसको बोलेंगे, उनकी वफ़ात। ऐसे ही वक्त खुद, अपना वक्त। रसूले माँ, हमारे रसूल। तो इतना ही रहने दें, क्योंकि अगर हम इसको पढ़ते हैं तो आगे का भी हमें पढ़ना है फिर। ये भी देखें, पिसर माने लड़का, ये हमने समझ लिया, वो आसान था। सुबह, शाम, महीना और वफ़ात, ये हम रात में, ये हम जो है हमेशा अपने अल्फाजों में इस्तेमाल करते रहते हैं। यहाँ भी कुछ अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं, इनमें से देखें। पिसर माने लड़का, पेदर माने बाप, यानी डैडी, पापा। दुख्तर माने लड़की, बेटी के लिए आता है। बरादर माने मादर माने माँ, मदर जैसे कि इंग्लिश में होता है, लेकिन फ़ारसी में मादर होता है। ब्रादर माने भाई, ये तो आप समझ रहे होंगे क्योंकि इंग्लिश में भी अक्सर हम इसका इस्तेमाल करते हैं, तो एक ही जैसा है थोड़ा सा। ख्वाहर माने बहन, ख्वाहर बहन को कहते हैं। अम्मा, अम माने चचा और अम्मा माने फूफी। खाल माने मामू और खाला माने, हम बोलते देखें इसका इस्तेमाल करते हैं बहुत ज़्यादा, खाला, माँ की बहन। जो हमारी माँ की बहन होती हैं उनको हम खाला कहते हैं, जबकि ये फ़ारसी का लफ्ज़ है। आज हमने समझ लिया इसको। जन माने औरत, शोहर माने शोहर, हस्बैंड। जन तमाम औरतों के लिए इस्तेमाल हो सकता है, वैसे अपनी बीवी के लिए भी इस्तेमाल होता है ये, यानी वाइफ के लिए। और ये तमाम औरतों को भी जन कह सकते हैं, औरतों के लिए, आम औरत के लिए भी जन का इस्तेमाल हो सकता है। शोहर माने शोहर, हस्बैंड। तो आइए इसके भी हम जुमले देख लेते हैं। पिसरे मन, तर्जुमे का तरीका आपको समझ आ गया, तर्जुमा करने का तरीका आपको समझ आ गया। इसमें का की के तर्जुमा क्यों आ रहा है, क्योंकि इसके नीचे हम ज़ेर लगा रहे हैं। पहले वाला जुमले के नीचे हमने ज़ेर लगाया हुआ है, इसलिए इस जुमले की निस्बत हो गई है दूसरे की जानिब, अगले वाले की जानिब, इसलिए हमने उसको का की के तर्जुमे के साथ जो है पढ़ा है।
पिसरे मन मेरा लड़का। अब मेरे का तो हो नहीं सकता, लिहाजा अब हम यहाँ पर का की के तर्जमा नहीं आएगा। तो जहाँ नहीं आएगा यूं ही ऐसे ही निस्बत हो सकती है बोलने में। हम अपनी ज़बान में मेरे का तर्जमा तो नहीं करते कि मेरे का लड़का। बहुत से लोग बोलते हैं मेरे को भूख लगी है, जबकि वो ये भी कह सकते हैं मुझे भूख लगी है। तो बोला जाता है बाद जगहों पर, लेकिन असल जो उर्दू का पढ़ने का तरीक़ा है वो ये है मेरा लड़का। तो अब हम यहाँ पर का तर्जमा नहीं कर रहे, बल्कि ऐसे ही निस्बत बोलने में आ रही है, लिहाजा का लगाने की ज़रूरत नहीं है। पिदरे माँ हमारे वालिद बाप, दुख्तरे तू तेरी लड़की, मादरे शुमा तुम्हारी माँ, बिरादरे मन मेरा भाई, ख्वाहरे आहा उनकी बहन, जने ऊ उसकी औरत, शोहरे आ। देखें ऊ आया था अब तक, अभी ये एक नया लफ्ज़ आया है आ। आम के मतलब भी वही होता है जो ऊ का होता है। तो ऊ और आ ये दोनों सेम हैं, दोनों का एक ही तर्जुमा है। शोहरे आ उसका शोहर, खाले तू तेरा मामू, खाले शुमा तुम्हारी खाला, अम्मे मन मेरे चचा, अम्माए शुमा तुम्हारी फूफी। तो उम्मीद है आपने समझ लिया होगा, यहाँ तक हमने इसको पढ़ लिया है। इंशाल्लाह यहाँ से हम अगली वीडियो में इसको पूरा पढ़ेंगे। ये सबक नंबर यहाँ तक पूरा होगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो इसको हमने समझ लिया, बहुत आसान था। उम्मीद है ज़्यादा मुश्किल नहीं लगा होगा आपको और समझ में आ गया होगा। जो समझ में नहीं आता तो आप हमारे पास कमेंट्स भी कर सकते हैं और दोबारा वीडियो को जो है देख सकते हैं बैक करके। तो इंशाल्लाह आप मुकम्मल तरीके से समझ जाएंगे। तो मिलते हैं अगले सबक के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।